हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। सो व्हाट आर प्लास्टिड्स? ठीक है, तो प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एक एक करके इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो है सेमी ऑटोनॉमस। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है सेमी ऑटोनॉमस के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जाकर फटाफट से वो वीडियोस देख के आइए, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी सेमी ऑटोनॉमस के बारे में। इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिससे वो खुद के लिए प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लास्टिड्स आर आल्सो सेमी ऑटोनॉमस, मतलब वो अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। Then the another term is self-replicating. Now replication means dividing itself, multiplying itself. ठीक है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आई मीन अपना नंबर बढ़ा सकते हैं सेल के अंदर। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, तो ये तो हमने जाना प्लास्टिड्स होते क्या हैं। अब हम जानते हैं प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में। ओके, सो हियर कम टाइप्स ऑफ plastids. There are basically three types of plastids: chromoplast, leucoplast and chloroplast. ठीक है, there are three types of plastid: chromoplast, leucoplast and chloroplast. अब ये तीन तरह के प्लास्टिड्स में कैटेगराइजेशन जो है ये किस बेसिस पे है वो डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इनका जो कैटेगराइजेशन है वो बेसिकली कलर के बेसिस पे हुआ था। सो द क्रोमोप्लास्ट इज colored plastid. Okay, they could be of any color except green. ऐसा क्यों है ये आगे जानेंगे। ठीक है, फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। सो दे आर एक्चुअली कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कलर है ये किस वजह से आ रहा है। नॉट ओनली सेल ऑर्गेनल्स, नॉट ओनली प्लास्टिड्स, किसी भी चीज में कलर होता है ड्यू टू पिगमेंटेशन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये ग्रीन अपीयर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स ये सब होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर शो करते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर शो नहीं करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन होता है, जैसे कि हमें पता है कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, so they provide color to fruit and flowers, basically petals, to attract insects for pollination and
ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है। तो ये कलर इम्पार्ट करता है इसको, फ्लावर के पेटल्स को और फ्रूट को, जिसको देख करके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और वो अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल कराना होता है इंसेक्ट्स या बर्ड्स से, ओके, या एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स से, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं तो ये कलर से रिलेटेड फंक्शन तो ऑब्वियसली इनका नहीं होगा। सो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, दे स्टोर फूड in the form of carbohydrates, basically starch, and proteins. तो इनका मेजर काम जो होता है वो फूड स्टोरेज होता है। तो इनमें से जो हमारा मेजर प्लास्टिड था वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहला फीचर जो क्लोरोप्लास्ट का है वो ये है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसकी दो मेम्ब्रेन होंगी, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये थाइलाकॉइड के स्टैक्स, जिनको हम बोलते हैं ग्रानम, ठीक है। सो दिस वन सर्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलेंगे क्या? ग्रानम, ओके। और ये जो बाकी का एरिया है दिस इज योर स्ट्रोमा, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ग्रानम प्रेजेंट होंगे, और इनको जो बीच में कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर हमको थाइलाकॉइड देखने को मिलेगा। थाइलाकॉइड आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो कि स्टैक्ड फॉर्म में होंगे, जैसे सिक्के रखे होते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अगर हम एक सिक्के की स्टैक बनाते हैं तो ठीक उसी तरीके से, तो एक सिक्का जो है वो रिप्रेजेंट करेगा थाइलाकॉइड को, और जो पूरा स्टैक है वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रैनम को। उसके बाद जो दो ग्रैनम को आपस में जोड़ रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, और जो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस यानी मैट्रिक्स फिल्ड स्पेस जो होती है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा कंटेन्स स्टार्च ग्रैन्यूल्स, एंड क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है तो उसके पास क्या होगा? डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। तो ये हम इसके अंदर शो कर देंगे। अब एक चीज ये है कि इसका डीएनए जो है वो कैसा होता है? सर्कुलर। इसको हम मार्क कर देंगे क्या? सर्कुलर डीएनए। और राइबोसोम्स और स्टार्च granules. So this is the basic structure of a chloroplast. This is the kitchen of the cell. अब नाम से ही समझ में आ रहा है किचन में क्या होता है? किचन में फूड प्रिपेयर होता है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल,
वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो उसको ग्रीन कलर तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है, और उस सनलाइट का यूज करके जो हमारी सेल है या जो क्लोरोप्लास्ट है वो फूड सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये बन के स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिक हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थाइलाकोइड बोलते हैं, जो कि स्टैक्ड फॉर्म में होते हैं। एक स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं। ये ग्रैनम आपस में स्ट्रोमा लेमिला से कनेक्टेड होते हैं, और जो बाकी बची स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमारे राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो भी सेमी ऑटोनॉमस होता है, उसके अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि ये कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो कलर्ड नहीं होता है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप चाहते हैं कि इसके डिफरेंस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू से आई कैन मेक अ वीडियो फॉर डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वाज ऑल।